बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी पोटैटो रिंग्स। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। अपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने लिए बॉइल्ड आलू, हाफ़ के जी आलू हैं ये, और जी इसके साथ हमारे पास प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कॉर्नफ्लोर और चावलों का आटा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आलूओं को मैंने बॉईल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। मैंने इनको छील के कटिंग करके फिर बॉईल किया है। तो इनको जी हम मैश कर लेते हैं और मैश करने के बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारे आलू मैश हो चुके हैं और अब जी हम इनमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज शामिल करते हैं। प्याज बड़े साइज़ का एक है जिसको मैंने बारीक चॉप करके तो इसका पानी निकाल लिया मलमल के कपड़े से। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर जी हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया। और ये है जी धनिया, तकरीबन 4 खाने का चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ। और ये है जी चावलों का आटा, तो इसके हम तकरीबन इसमें 4 से 5 चम्मच शामिल करेंगे। इससे जो हमारे पोटैटो रिंग्स हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, ये भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच जाएगा। तो अब शामिल करते हैं स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पीसी काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा खुश्क धनिया। और अब जी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको इस तरह से मिक्स करेंगे कि सारे मसाले, सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और ये एक डो की शक्ल में आ जाए। तो माशाल्लाह से हमने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये एक डो की शक्ल में आ गया है। और अब जी हाथों को थोड़ा ग्रीसी करेंगे और इनसे हम रिंग्स बनाएंगे। तो बहुत ही इजी है रिंग्स बनाना, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जी हम एक बॉल लेंगे इसमें से और इसको राउंड कर लेंगे जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं। तो जो ये बॉल है ये तकरीबन इसका साइज़ जो है वो जो हम रोटी बनाते हैं उससे हाफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने इसको राउंड शेप दे दी है, आप देख सकते हैं। और अब इसका रिंग कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर जी हमने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं और अब जी एक फिंगर की मदद से हम इसमें होल करेंगे। तो ये बन गया जी हमारा पोटैटो रिंग, बहुत ही आसान, बिल्कुल नहायत ही ईजी। तो अब जी इनको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे रिंग्स बना लूँगी और इनको फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इनको बहुत गर्म घी में डालना है। घी जो है वो आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने घी को फुल गर्म कर लिया। आप बबल्स से देख सकते हैं कि हमारा घी काफ़ी गर्म है। तो अब जी हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर जी हम सारे रिंग्स जो हैं पैन में डाल लेंगे और इनको हम अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो अगर आपको भी लगे कि आपके जो रिंग्स हैं वो बैलेंस नहीं हो रहे तो आपने बिल्कुल इसी तरह से पैन को थोड़ा सा घुमाना है और इनको जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जी हम इनको पलटेंगे बहुत ही आराम से। एक स्पैचुला लेंगे और इसके साथ एक चम्मच, तो बहुत ही इजी से ये पलट जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जी इसको हम थोड़ा और पकने देंगे। 2 जो हमने पहले डाले हैं वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं और ये जो 2 बाद में हमने डाले पैन में तो ये अभी तैयार नहीं हुए। तो अब जी हम इन दोनों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि इनका कलर जो है वो हमें इतना ही चाहिए। तो अब जी इनको निकालते हैं और बाकी वाले जो 2 हैं इनको पकने देते हैं। जब वो पक जाए तो इनको भी निकाल लेंगे।
तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अब जी बाकी के जो हमारे पास रिंग हैं सबको फ्राई कर लेते हैं और अपने फाइनल लुक को मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर जी इनको हम फ्राई करके तो डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से हमने सारे रिंग्स जो हैं फ्राई कर लिए हैं और ये है इनकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आप उनको लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं और अगर कभी गेस्ट आ जाएं तो उनके लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।